तो यहाँ पे जितने भी एनिमे फैंस होंगे वो सब लोग जानते होंगे कि नेक्स्ट मंथ एनिमे फैंस के लिए कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अगले महीने हम लोगों को एक से बढ़कर एक एनिमे देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे बड़ी चीज भी ये है कि हम लोगों को नेक्स्ट मंथ बिग 3 का कमबैक भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारे ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 3 की एंट्री होगी और एज यूजुअल हमारे वन पीस की तो एंट्री रहेगी। और इसके बाद बिग 3 का फादर यानी ड्रैगन बॉल, तो वो भी हमें ड्रैगन बॉल दाइमा के साथ अगले महीने कमबैक करते हुए देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि बिग 3 के अंदर अभी भी एक एनिमे मिसिंग है और वो है अपना। और अब लोगों को ये जानना है कि हमारे नरूटो का कमबैक कब तक होगा। स्पेशली पीरियड स्टूडियो ने कहा था कि वो नरूटो के 4 न्यू एपिसोड को लाएंगे और वो कब तक आ सकते हैं वो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और इसके साथ में अपने बोरुटो एनिमे के बारे में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जानना है कि बोरुटो एनिमे का पार्ट 2 कब आएगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, इसलिए जितने भी नरूटो और बोरुटो फैंस है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर वॉच करना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने नरूटो ओरिजिनल सीरीज के 4 न्यू एपिसोड के बारे में, जिसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि नरूटो सीरीज को आए हुए अब 20 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। और इसीलिए पीरियड स्टूडियो ने सोचा है कि नरूटो की 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग ओरिजिनल नरूटो को 4 न्यू एपिसोड देंगे, जिसके अंदर हम लोग को न्यू एनिमेशन देखने को मिलेगी। और ये जो ओरिजिनल नरूटो एनिमे के 4 न्यू एपिसोड होने वाले थे वो हम लोग को 2023 सितंबर में देखने को मिलने वाले थे। बट फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि अपने नरूटो के 4 न्यू एपिसोड्स को फिर डिले कर दिया जाता है। और इसका रीजन हमें क्या मिला कि पीरियड स्टूडियो वाले इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे वो इसके एपिसोड को फिलहाल के लिए डिले कर रहे हैं। और इसी के बाद देखा जाए तो अब 2024 सितंबर आ गया है और एक साल के इंतजार करने के बावजूद भी हम लोगों को नरूटो के 4 न्यू एपिसोड देखने को नहीं मिले, जो एक्चुअली में पीरियड जैसे बड़े स्टूडियो के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। मतलब ये सारी चीजें तो मैं तो नहीं बोलता हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंडम है जो इस चीज को लेकर मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम ये लोग नरूटो के 4 न्यू एपिसोड को रिलीज करने में टाइम लगा रहे, इतने में तो डीमन स्लेयर वाले पूरा एक सीजन निकाल देते हैं। तो देखो ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि नरूटो के 4 न्यू एपिसोड को रिलीज करने में जितना टाइम पीरियड स्टूडियो लगा रहा है उतने टाइम में तो डीमन स्लेयर वाले एक सीजन ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे पीरियड स्टूडियो वालों को 4 न्यू एपिसोड बनाने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो ही क्या रही है, तो इसका रीजन आई गेस मैं जानता हूँ शायद क्या हो सकता है। यहाँ पे पीरियड स्टूडियो वाले एक्चुअली में पूरा फोकस ब्लीच के ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना सवाल होगा कि ब्लीच के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियड स्टूडियो के लिए ब्लीच एनिमे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल गया। स्पेशली जब से 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क ब्लीच एनिमे के अंदर स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे ब्लीच एनिमे की पॉपुलैरिटी पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सारे एनिमे प्रोजेक्ट्स को अभी साइड में रखेंगे और ब्लीच एनिमे के ऊपर फुली फोकस करेंगे, जो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अभी यही कर रहे हैं। और इसी चक्कर में हमारे नरूटो रीमेक के 4 न्यू एपिसोड को डिले कर दिया गया। और इसी के बाद अब आप लोगों का सवाल ये है कि अब हम लोगों को इसके 4 न्यू एपिसोड कब तक देखने को मिलेंगे। सो देखो इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल अपडेट इवेंट टीजर भी हम लोग को देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है कितना नहीं। बट स्टिल यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट्स पर बात करें तो टीवी टोक्यो की लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्चुअली में इचिरो इशिकावा जो टीवी टोक्यो की सीईओ प्रेसिडेंट है, और उन्होंने अपने लेटेस्ट Q&A सेशन में कहा जो 21 मई 2024 में हुआ था। तो उस Q&A सेशन में उन्होंने कहा कि जो नरूटो टीवी एनिमे को न्यू एनिमेशन वाले एपिसोड मिलने वाले थे उनका जो ब्रॉडकास्ट हो सकता है वो हम लोग को करंट फिजिकल ईयर में देखने को मिलेगा। और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे नरूटो के जो 4 न्यू एपिसोड है वो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग 2024 में किसी भी टाइम पर या फिर मार्च 2025 में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सच कहूँ तो इस चीज को देखने के बाद मैं बस इतना समझ चुका हूँ कि यहाँ पे अभी इसको लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं चल रहा है। मतलब जो अपने इचिरो इशिकावा है वो भी यहाँ पे कंफर्म होकर नहीं कह पा रहे हैं कि नरूटो के 4 न्यू एपिसोड कब तक रिलीज होंगे। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जिसका प्रोडक्शन है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है और सीरियसली साल खत्म होने में बस 3 महीने बचे हुए हैं और अभी तक नरूटो के न्यू एपिसोड के ऊपर हम लोगों को कोई टीजर वगैरह भी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि इसको आने में टाइम तो लगेगा ही। और अगर ये लोग ब्लीच एनिमे के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लीच एनिमे का जो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर का पार्ट 3 होने वाला है वो हम लोग को इस साल तक देखने को मिलेगा। और फिर अगर इचिरो इशिकावा की बात सही निकली तो फिर जाकर हम लोग को मार्च 2025 में पीरियड स्टूडियो की तरफ से नरूटो के न्यू एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। अब होपफुली जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही हो, क्योंकि अभी तक जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आए मैं आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें बता रहा हूँ। और होपफुली मार्च 2025 में हम लोगों को नरूटो के 4 न्यू एपिसोड देखने को मिल जाए। बट एनीवेज यहाँ पे नरूटो एनिमे के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो अब हम लोग बात करें बोरुटो एनिमे के बारे में, क्योंकि अब लोगों को ये जानना है कि अपने बोरुटो एनिमे का कमबैक कब तक होगा। क्योंकि बोरुटो सीरीज को शुरुआत में तो काफी ज्यादा हिट मिला, बट जब से बोरुटो 2 ब्लू वॉटेक्स आया है तब से यहाँ पे लोग जो है वो बोरुटो एनिमे को वापस से देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और बात करें कि बोरुटो एनिमे का लास्ट एपिसोड हम लोग कब देखने मिला था, तो
वो हम लोग को 26 मार्च 2023 में देखने को मिला था, जहाँ पे बोरुटो एनिमे के 293 एपिसोड को दिखाने के बाद यहाँ पे बोरुटो एनिमे का जो पार्ट 1 है वो खत्म हो गया। और इसी के बाद यहाँ पे बोरुटो एनिमे अब अपने लंबे हाइटस पे चला गया है। और यहाँ पे बोरुटो एनिमे के हाइटस पे जाने का क्या रीजन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे बोरुटो एनिमे के हाइटस पे जाने का सबसे बड़ा रीजन है इसकी एनिमेशन क्वालिटी और इसके अंदर जो फिलर्स वो, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे के अंदर 293 एपिसोड है, बट उसमें से 70% तो सिर्फ फिलर ही एपिसोड भरे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बोरुटो एनिमे के फिलर एपिसोड देखने लायक है। यहाँ पे बोरुटो एनिमे के फिलर एपिसोड इतने बेकार है, इतने वाहियात है, जिसको देख कर ही यहाँ पे नारुतो फैंस खुद ही अपना सर पकड़ लेते हैं। और ऊपर से इसके एनिमेशन के बारे में क्या ही कहना, क्योंकि यहाँ पे बोरुटो एनिमे की जो एनिमेशन है वो तो और भी ज्यादा डाउन चली गई थी। और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि बोरुटो जैसे ट्रैश एनिमे को बंद कर दिया जाए, और अब जो लोग भी ये चाहते थे उनका ड्रीम पूरा हुआ। बट यहाँ पे जितने बोरुटो फैंस होंगे वो लोग मेरी इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। यहाँ पे जो रीजन है वो तो मैंने बस आप लोगों को अपनी तरफ से बताया है। यहाँ पे एक्चुअल रीजन क्या है बोरुटो के हाइटस पे जाने का, तो इसका रीजन है सोर्स मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनिमेशन स्टूडियो नहीं चाहेगा कि वो किसी ऑनगोइंग मांगा के साथ अपने एनिमे का कॉटअप करवा दे, और इसीलिए बोरुटो एनिमे भी हाइटस पे गया है, जिसको खुद टीवी टोक्यो के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया है। बट अब बात रही कि बोरुटो एनिमे कब तक आएगा। सो देखो, कुछ टाइम पहले बोरुटो एनिमे को लेकर एक न्यूज आई थी, जहाँ पे कुछ लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि बोरुटो एनिमे को 2027 तक डिले कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोरुटो कोई सीजनल एनिमे नहीं है। बोरुटो एक लॉन्ग रनिंग एनिमे सीरीज थी, जिसको कंपेयर करें हम लोग इसके मांगा को, तो यहाँ पे इसकी मांगा कोई वीकली मांगा नहीं है। यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं कि बोरुटो एक मंथली मांगा है, इसलिए एक मंथली मांगा और लॉन्ग रनिंग एनिमे को एक साथ चला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और इसी वजह से बोरुटो एनिमे को इतना ज्यादा डिले किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बोरुटो एनिमे का कमबैक तब तक नहीं होगा जब तक मांगा के अंदर अच्छा खासा सोर्स मटेरियल जमा ना हो जाए। कम से कम बोरुटो की मांगा के अंदर 40+ चैप्टर्स नहीं हो जाते हैं, तब तक बोरुटो एनिमे का कमबैक कर पाना यहाँ पे मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये लोग लॉन्ग रनिंग सीरीज में ही आएंगे तो यहाँ पे इन लोग को और भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर ये लोग सीजनल एनिमे के तौर पे बोरुटो एनिमे को लाने का फैसला करेंगे तो फिर जाकर हम लोग को बोरुटो एनिमे थोड़ा जल्दी देखने मिले। क्योंकि एक्चुअली में कुछ न्यूज आई भी थी, जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया भी गया था कि बोरुटो एनिमे को सीजनल एनिमे के स्टाइल में अडेप्ट किया जाएगा, और ये काफी अच्छा तरीका हो सकता था एनिमेशन को इंप्रूव करने का। बट अभी तक कोई चीज कंफर्म नहीं हुई है। और यहाँ पे जो चीज अभी कंफर्म है वो ये है कि बोरुटो एनिमे अभी हाइटस पे गया हुआ है, और इसका पार्ट 2 अभी तक अच्छे से अनाउंस नहीं हुआ है, और ना ही पीरियड स्टूडियो का कोई प्लान है इसको आगे बढ़ाने का। इसलिए जितने भी बोरुटो फैंस है, शायद हो सकता है कि आप लोगों को 2030 में बोरुटो एनिमे का कमबैक देखने मिले। इसलिए जितने बोरुटो फैंस है उन्हें अभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बोरुटो एनिमे को अभी आप लोग फिलहाल के लिए इग्नोर करो, जैसे पीरियड स्टूडियो ने बोरुटो एनिमे को अभी इग्नोर कर दिया है। अब हालांकि इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद अब मैं होप करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पे इस वीडियो को जाके लाइक कर देना है, और या फिर बोरुटो एनिमे को लेकर कुछ अपडेट जानना है तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि फ्यूचर में जैसे इनके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आते रहेगा वो मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।